हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, अभी भी पेपर मिल चुका है। देख सकते हैं 2025 का क्लास 10 इंग्लिश का जो पेपर हुआ अभी यानी कि जो पेपर आपने देकर आया 2025 का क्लास 10 इंग्लिश का, देखिए पेपर का कोड 817 BL पेपर का कोड है। ठीक है, ये एक लड़के का नाम अब्दुल खैर था। देखिए उसका रोल नंबर कुछ इस प्रकार है। तो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा। ठीक है, सोल्यूशन करके। ठीक है, यानी कि आप सभी को पूरा हल मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और मिला लीजिएगा अपना कितना आपका सही ऑब्जेक्टिव गया, कितना गलत गया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर कर, तो देखिए सबसे पहले 2025 का क्लास 10 इंग्लिश का जो पेपर हुआ अभी हुआ, यहाँ समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया गया था। ठीक है, पेपर को हल करने के लिए पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक था, कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 15 मिनट और अलेटेड दी कंटिन्यू, यानी कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया था। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। ठीक है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सीधे अपने हम टॉपिक पर चलते हैं। देखिए जिसमें मेरा टॉपिक का ए, देखिए पार्ट ए है। वो पार्ट ए में सबसे पहले बोला कि रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड दी चूज दी करेक्ट ऑप्शन, आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि ऐसे पैसे दिया गया था और इसी पैसेज में आपका क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर दी पेरेंट्स। तो ऑप्शन 4 दिया, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ग्रेट रिवर्न से। ठीक है, यानी कि ए का डी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, बोला है कि व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा टेंडर हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, सी आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच वर्ड इन दिस पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसपॉइंटेड। ठीक है, तो तीसरा का जो सही उत्तर होगा ये होगा इम्प्रेस्ड। क्या होगा? इम्प्रेस्ड। राइट उत्तर आपका बी होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन चौथा का देखिए, बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें मतलब ऑप्शन बोला है कि छापने के लिए। देखिए चौथा देखिए कि द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर। ठीक है, चौथा का जो राइट उत्तर होगा ये क्या होगा? विल हैव रीच्ड। ठीक है, यानी कि डी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वन हु रिमेन एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटीज कॉल्ड। ठीक है, 5वें का राइट उत्तर क्या होगा आपके सामने? 5वें का होगा ट्रंट। क्या होगा? ट्रंट आपका राइट उत्तर पहला होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू स्नेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यानी मीनिंग उल्टा पुल्टा दिया है, आपको सही करना होगा। तो भाई इसका क्या होगा? तो देखिए जो इसका सही मीनिंग होगा, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डी, वेयर ऑन दी रोड पीपुल आर गोइंग इन ड्रारो। ठीक है, इसका राइट उत्तर डी होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड। अब मिसस्पेल्ड का जो मीनिंग सही होगा इसका क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा एसिम्यूलेट होगा। क्या होगा? एसिम्यूलेट। इसका राइट उत्तर सी होगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं। देखिए फिल इन दी गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि इसको भरना था। तो इसमें से बोला सत्संग इज नॉन मी, तो इसका क्या राइट उत्तर? ठीक है, तो मतलब सत्संग इज नॉन मी, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका जो बोला था मैंने, हाँ क्या बोला था मैंने आपको? ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा डी, 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? 2। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वां देखिए क्या बोला है, 9वां से 10वां। देखिए ऐसे पैसेज दिया गया था, तो पैसेज में आपको क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक ना, क्या होगा? पैसेज का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए आपको चलिए बताता हूँ बिना देर करते हुए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को बने रहेगा। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए इसका 9वां का आपका क्वेश्चन बोला था इस प्रकार। तो 9वां का जो क्वेश्चन है आपका राइट उत्तर क्या होगा? 9वां, तो 9वां का जो होगा ये होगा बी। क्या? एवरीथिंग्स, क्या होगा? एवरीथिंग्स वाज सडनली ब्लैक। ठीक है, राइट उत्तर आपका बी होगा। समझ में आ रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं। अलोंग विथ द कैंपस अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर आल्सो। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 10वें का आपका होगा वर्किंग। क्या होगा? वर्किंग, यानी कि बी राइट उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आपके सामने गिरा हुआ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए कि ऑन दी लवली ऑटम डे आई वाज बाय दी डॉक्टर जैनानी। तो इसका गिरावा का राइट उत्तर जो होगा ये अकम्पनीज होगा। पहला आपका राइट उत्तर ये होगा।
बराबर देखते हैं कि अदर आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन दी नियर बनारस टू आउन, ठीक है। बराबर का राइट उत्तर आपका होगा क्या, डी, ठीक है, मर्सिस, ठीक है, राइट उत्तर यही होगा। चलिए अब आपके सामने 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि दी लाइफ ऑफ मोर्टल इन दी वर्ड्स इन ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड विथ पेन। तो इसका राइट उत्तर 13वां क्या होगा, 13वां का आपका होगा कॉम्बाइंड बी, यानी कि बी राइट उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आपके सामने 14वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, हुज नॉइज हिज हेड एट नाइट। इसका क्या होगा, 14वें का इसका राइट उत्तर होगा ऑफ दी पेट्रोलिंग कार्स, डी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए 15वां देखते हैं, हाउ डज ही स्टेयर एट दी ब्रिलियंट स्टार। 15वां, तो 15वां का आपका जो सही उत्तर होगा सी, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, इसका राइट उत्तर सी होगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो। 16वां देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज वाज टिर्की नॉट गिवन फूड। कितने दिन के टिर्की को भोजन देने के लिए, तो इसका राइट उत्तर टू फोर्थ नाइट, टू डे, 4 पखवाड़े के लिए देना उसको, वो 2 दिन के लिए केवल खाना बने, यानी कि फॉर टू डे, राइट उत्तर डी होगा। 16वां देखते हैं, 17वां आपके सामने क्या बोला है, हु हैड दी पॉइंटेड काउंटेंट ऑफ फॉक्स। 17वां का इसका राइट उत्तर होगा मैक्स, सी राइट उत्तर होगा। 18वां देखते हैं, व्हाट डिड मिस्टर हॉल हियर ऑल ऑफ सडन। तो 18वां का इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा क्या, ए होगा, हाइड ए स्नीप, ठीक ना। चलिए 19वां देखते हैं, 19वां क्या बोला, हु लोन दी डायमंड नेकलेस टू मिस्टर हेमन लॉइज। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 19वां का बी होगा, ठीक है। क्या होगा, ये एम फॉरेस्टियर, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्या बोला उसको देख लेते हैं, हु परफॉर्म्ड दी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दी गर्ल्स स्कूल इन भोली विलेज। तो 20वां का जो राइट उत्तर होगा तहसीलदार, क्या होगा, सी तहसीलदार होगा। तो आपका 20 विकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। यहाँ पर अब पार्ट बी चलते हो, पार्ट बी में आपका जो बोला है ये क्या बोला, देखिए पार्ट बी जो बोला है रीडिंग है, ठीक है। और रीडिंग में आपको क्या मिलेगा, दी फॉलोइंग पैसेज एंड जो पैसेज दिया गया है आपको उस पर छापना होगा, ठीक ना। तो ये जो पैसेज आप लोग आराम से अगर किए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें से आपका राइटिंग आता है, और राइटिंग में क्या बोला है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट कैलकुलेटर एक्टिविटी। तो मतलब ऐसे आप राइटिंग है उसको लिखना है, ठीक है। उसको नहीं आता तो नीचे वाला करना था वो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देते हैं, राइट दी रिपोर्ट, और देखिए रिपोर्ट करना था ए ब्लड सीन पे, ठीक है ना, जो कि 80 शब्दों के बीच में देना होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आर करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला करना था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ग्रामर पोर्शन में देख सकते हैं क्या क्या बोला, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इन दैट स्पीच बोला तो 2 नंबर का, ठीक है। तो इसका आपको बोला था कुछ इस प्रकार था, ठीक है। अगला बोला पंचुएशन, ठीक है। देखिए पंचुएशन था कुछ प्रकार आपको करना था, ट्रांसलेट बोला था इसको आपको करना था, ठीक है। अब नीचे आता है लिटरेचर में आपको क्वेश्चन बोला है, अगर आपने किया तो उसका नंबर तो मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बोला था। तो ये सब आराम से आपने किया तो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए कुछ इस प्रकार था, सही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ देखिए सेंट्रल आइडिया बोला था, सेंट्रल आइडिया अमंडा एनी फ्रेंड को आपको बोला था, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।